Hello students, welcome again to the channel. In this video, we're gonna solve a question related to the new adjustment, that is Wife's Law. So in this question, what is said? From the following information, prepare bankruptcy trustee's final statement of account and deficiency account. Assume that the stock है वो realize कितना हुआ 6,660, furniture 2,820, doubtful debts कितना 6,000, शेयर्स जो कि रियलाइज हुआ है किस पे, बुक वैल्यू पे। ठीक है, यहाँ पे पहले बता दिया गया कि एसेट्स जो भी हैं वो इस टाइप से रियलाइज हो रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल क्या 2018 को द इंसॉल्वेंट डेटर हैड commenced business with capital of 63,500। जो ये डेटर है उसने क्या किया है, 1 अप्रैल 2018 को अपना बिजनेस क्या स्टार्ट किया है। हिज प्रॉफिट 2 साल का प्रॉफिट दिया गया है कितना 55,540 रुपीज एंड ही सफर्ड अ लॉस भी बताया गया है, कितना लॉस सफर किया 25,000 का। हिज ड्रॉइंग्स, उसका ड्रॉइंग्स कितना दिया गया है 30,000 पर एनम। यहाँ पे क्या है पर एनम है, पर एनम वो कितना किया है 30,000 रुपया ड्रॉइंग किया है। लाइबिलिटीज है एंड एसेट साइड्स में दिए गए हैं। सो यहाँ पे जो भी क्या है कैश है, स्टॉक इन ट्रेड है, डेटर्स है, गुड कितना 70,000 के, डॉटफुल 18,000 के, बैड कितने 15,000 के, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है। उसके बाद क्या है अनसिक्योर क्रेडिटर्स है जिसमें वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, रस 10,000 ऑफ हिज वाइफ कितना 1,30,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स है उनके पास, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज जो कि हेल्ड किया गया है किसके द्वारा, सिक्योर्ड क्रेडिटर के द्वारा, कितना है 35,000 है। वेजेस ड्यू टू वर्कमैन, वर्कमैन को कितना वेजेस ड्यू है 1,900 का वेजेस ड्यू है वर्कमैन को। फर्दर क्वेश्चन में क्या करता है, क्रेडिटर है वो क्या करता है 2,500 रुपीज। ये जो 2,500 रुपीज है वो रिलिंग्विस्ट का मतलब होता है छोड़ना, इसका क्या मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, इसमें बोलता है कि जो क्रेडिटर है 2,500 क्या करता है 2,500 है उसे छोड़ देता है अपने क्लेम, जब वो पेमेंट हो रहा होगा तो क्या उसने 2,500 रुपीज को लीव कर दिया है कि फिर उसके बाद जो भी आपका है वो पे कर दो। तो 2,500 यहाँ पे क्या हम लोग माइनस कर लेंगे जब ये निकालेंगे तब, राइट। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि स्टेट द रेट ऑफ डिविडेंड पेड टू द क्रेडिटर। अब यहाँ पे क्या हमको बनाना है, यहाँ पे हम लोगों को रेट ऑफ डिविडेंड भी फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में ये सभी चीज़ें दी गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमको स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमें क्या एसेट साइड्स ये है, सॉरी, और ये लाइबिलिटीज़ है, ये था रिटर्न मिस्टेक कुछ। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या बनाना होगा, बैंक्रप्सी ट्रस्टीज का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, डिफिशियंसी अकाउंट है, जो रियलाइज्ड हुआ है उस वैल्यू को देखना होगा, ड्राइंग्स दिया गया था, कैपिटल है, लॉसेज है, एंड क्या हमें बनाना होगा। फर्स्टली सबसे पहले हम लोग बैंक्रप्सी ट्रस्टीज का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो उसे हम लोग सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे बैंक्रप्सीज का ट्रस्टीज का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा कैश, कैश का कितना अमाउंट दिया गया उसे भी वो भी रियलाइज के लिए आ जाता है। तो कैश है 2,300, स्टॉक इन ट्रेड 10,000 का है लेकिन ऊपर में कितना बताया गया 6,660 रुपीज़ क्या करता है स्टॉक से रियलाइज होता है। डेटर्स हैं, डेटर्स कितने थे, गुड डेटर्स तो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे 70,000 हो जाएंगे रियलाइज के लिए। डाउटफुल 18,000 के हैं, बट क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये जो डाउटफुल डेट्स है यहाँ पे जो डॉटफुल डेट से कितने हैं 6,000 में ही क्या हो रहे हैं रियलाइज्ड हो रहे हैं, तो वो आ जाएगा कितना यहाँ पे 6,000। फर्नीचर 2,820। इन्वेस्टमेंट का क्या था कि जो उसका बुक वैल्यू है उसी पे रियलाइज होता है, तो इसका 5,000 एंड ये 5,000। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द सिक्योर क्रेडिटर, सिक्योर क्रेडिटर कितने के हैं तो 25,000 रुपीज के, लेकिन कितना वैल्यू सिक्योर करके रखते हैं 35,000। तो यहाँ पे पूरे रिसिट साइड में कितना अमाउंट बनता है 1,27,780 रुपीज, राइट। तो ये अमाउंट होता है रिसिट्स में। अब इसी से पेमेंट करना होगा। तो वेजेस ड्यू टू वर्कमैन, वर्कमैन को कितना पैसा बकाया है 1,900, तो पहला उसी का प्रायोरिटी यहाँ पे बनता है क्योंकि प्रोसेस कॉस्ट बैंक्रप्सी का नहीं दिया गया। तो वेजेस ड्यू टू वर्कमैन क्या आ जाएगा 1,900 आ जाएंगे। फिर क्या है सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है तो 35,000 का वैल्यू हेल्ड किया हुआ, लेकिन 25,000 के हैं तो उन्हें भी क्या करना होगा, यहाँ पे उनका प्रायोरिटी बनता है पे ऑफ का। और क्वेश्चन में कोई भी क्या यहाँ पे पेमेंट के लिए है नहीं, तो हम लोग देख लेंगे कि अदर डेट्स एंड ड्यूज कितना होता है।
तो 1,27,780 से आप डिडक्ट करें 1,900 और 25,000 तो कितना आता है 1,08,80 रुपीज़। ये जो अमाउंट है वो अब क्या बचेगा, अदर डेट्स एंड ड्यूज जो होंगे उसको पेमेंट करने के लिए होगा। अब ये था हमारा क्या, बैंक्रप्सी का, ट्रस्टीज का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। उसके बाद हमें कैलकुलेशन करना होगा और भी बहुत सारे क्या अदर डेब्ट्स एंड ड्यूज बताए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को यहाँ पे लिखा हुआ था लायबिलिटी साइड में क्वेश्चन में क्या, कि जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है वो इंक्लूड कर रहे क्या 10,000 अपने वाइफ का, ऑफिस वाइफ का। ये जो 1,30,000 है उसमें क्या है 10,000 रुपीज़ है वो वाइफ का है। तो यहाँ पे क्या वाइफ से उसने लोन लिया है, दैट मीन्स। तो वाइफ्स लोन से कुछ पॉइंट्स है वो हम लोग समझते हैं कि अगर क्वेश्चन में वाइफ्स लोन के बारे में बताया रहेगा तो हम लोग कैसे उसको अज्यूम करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो वाइफ्स लोन होता है वो तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी हो सकती है। जो वाइफ का लोन है वो क्या दोनों तरीके से हो सकता है, या तो सिक्योर्ड भी हो सकता है या तो अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। ठीक है, अब सिक्योर और अनसिक्योर्ड कब होगा इसका हम लोग ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि इफ द लोन हैज बीन गिवन बाय वाइफ, अगर लोन है जो वाइफ देती है किससे, आउट ऑफ द मनी गिवन टू हर, उसे दिया जाता है किसके, बाय हर हस्बैंड। अगर वो अपने हस्बैंड के पैसे से ही क्या करती है, दे देती है लोन, देन हर पोजीशन इज नॉट लाइक अदर क्रेडिटर। तो वो अदर क्रेडिटर की तरह नहीं है, क्योंकि वो जो पैसा है वो अपना नहीं, वो अपने हस्बैंड का दे रही है। अगर उसका हस्बैंड यहाँ पे क्या इंसॉल्वेंट है और वो अपने हस्बैंड का ही पैसा क्या की है, लोन पे दी है, तो यहाँ पे तो उसको क्रेडिटर की तरह नहीं माना जाएगा। सो इन दिस केस वाइफ लोन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर। अगर इस टाइप से रहेगा तो क्या करेंगे, हम लोग नहीं इंक्लूड करेंगे इसे लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में। For that, loan is taken as the capital of the insolvent. इस लोन को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, कैपिटल ऑफ द इंसॉल्वेंट, क्योंकि इंसॉल्वेंट जो उसका हस्बैंड है वो उसी का अमाउंट है और उसी के पैसे को वो क्या कर रही है, लोन पे दे रही है। तो इसको हम लोग किसी भी क्रेडिटर की तरह नहीं लेंगे, ये कैपिटल हो जाएगा और कहाँ जाएगा, डिफिशियंसी अकाउंट में जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, डिफिशियंसी अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी वाइफ्स का लोन होगा जो उसने क्या किया होगा अपने हस्बैंड के पैसे से दिए होंगे उसे। लेकिन अगर वो लोन उसका पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसका खुद का है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्त्रीधन कहते हैं। स्त्रीधन है मतलब वो उसका खुद का पर्सनल है, या तो उसके फादर ने, ये जो उसकी वाइफ है उसके फादर ने अगर उसको कोई पैसा दिया है और वो फिर क्या करती है अपने हस्बैंड को उसे दे देती है लोन पे, दैट मीन्स वो उसका पैसा है, वो उसकी पर्सनल क्या है, प्रॉपर्टी है, वो उसका स्त्रीधन है, राइट। तो वो होगा तो क्या करेंगे, सच टाइप ऑफ लोन इज ट्रीटेड एज अदर लोन, उसे हम लोग अदर लोन की तरह करेंगे और वो क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तरह उसे क्या ट्रीट किया जाएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन में हम लोग अगर बनाते हैं इसे ये अज्यूम करके कि उसने उसका क्या होता है, उसके हस्बैंड ने वो दिया है पैसा, वो अपने हस्बैंड के पैसे से ही क्या कर रही है, लोन दे रही है, तब हम उसे क्या करेंगे, अनसिक्योर क्रेडिटर में ट्रीट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में ट्रीट नहीं करेंगे। अगर अज्यूम करते हैं कि उसने स्त्रीधन से किया है तब क्या करेंगे, तब हम उसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं अदर डेट्स एंड ड्यू। ये एज्यूम करके इस क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चन है उसे ये एज्यूम करके हम लोगों ने सॉल्व किया है कि इट हैज बीन अज्यूम दैट लोन फ्रॉम वाइफ ऑफ 10,000 हैज बीन गिवन बाय हर आउट ऑफ हर हस्बैंड्स मनी। ठीक है, हस्बैंड्स के मनी से, राइट। तो यहाँ पे क्या करना होगा, अब अनसिक्योर्ड में जो 10,000 रुपीज़ है वो हम लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि उसके हस्बैंड के ही पैसे से दिया गया है लोन, तो क्या करेंगे, उसे डिडक्ट कर लेंगे। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है, 1,30,000 है, उसमें से हम लोग डिडक्ट कर ले कितना, 10,000 वो वाइफ्स लोन का, तो कितना आ जाएगा 1,20,000 रुपीज़। ठीक है, ये हो जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का अमाउंट। फिर उसमें से क्या बताया गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि अ क्रेडिटर, यहाँ पे है ना कि क्रेडिटर फॉर 2,500 जो है वो क्या हुए हैं, रिलिंग्वाइज्ड हिज क्लेम फॉर पेमेंट, मतलब वो अपना क्या करते हैं, पेमेंट छोड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो क्या करते हैं यहाँ पे अपना पेमेंट 2,500 रुपीज़ क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो 2,500 रुपीज़ अगर वो छोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 1,17,500। ये जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, ये जो अमाउंट है वो टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है,
लेस करेंगे हम लोग अमाउंट पेड टू अदर डेट्स एंड ड्यूज। अब कितना अमाउंट था पेड करने के लिए जो हम लोगों ने बैंक्रप्सी से निकाला था, तो वो था 1,08,80 रुपीज़। अनसिक्योर्ड को इतना पे करना है, लेकिन अभी है कितना उनके पास, 1,08,80 रुपीज़। तो उसे हम लोग डिडक्ट करें तो कितना आता है, 16,620 रुपीज़। ये जो अमाउंट है वो पे नहीं कर पाता है, तो वो क्या है, डिफिशियंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे वाइफ्स लोन में ये दो पॉइंट है, उसे नेसेसरीली याद करना है। और अब इसको नोट डाउन भी कर लेंगे कि अगर लोन क्या हो, अगर हम लोग अज्यूम करें कि हस्बैंड के ही पैसे से दिया गया, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह उसे क्या करेंगे, नहीं ट्रीट करेंगे। जो अमाउंट होगा उसे डिडक्ट कर लेंगे और वो कहाँ जाएगा, डिफिशियंसी अकाउंट में जाएगा। लेकिन अगर उसे क्या करेंगे कि स्त्री धन से दिया गया है, तो स्त्री धन से दिया गया तो वो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो उसके फादर ने दिया है उसे, तो वो भी क्या है, स्त्री धन है। तो उससे क्या करेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह हम लोग क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। राइट। तो ये था हमारा क्या, ये था हम लोगों का कैलकुलेशन डिफिशियंसी का। अब फर्दर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें प्रिपेयर करना है क्या, हमें प्रिपेयर करना है, और बैंक्रप्सी तो हो गया, उसके बाद हम लोग को प्रिपेयर करना है डिफिशियंसी अकाउंट, तो हम लोग वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे है हम लोग का क्या, डिफिशियंसी अकाउंट। अब लास्टली क्या प्रिपेयर होगा यहाँ पे, डिफिशियंसी अकाउंट होगा। तो डिफिशियंसी अकाउंट में क्वेश्चन में बोला गया कैपिटल के बारे में। राइट। तो कैपिटल कितना दिया गया है, क्वेश्चन में कैपिटल प्रोवाइड किया गया है 63,500, तो वो यहाँ आ जाएगा। प्रॉफिट 55,540। वाइफ्स लोन यहाँ पे 10,000 आएगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर उसने अपने हस्बैंड्स के अकाउंट से, मतलब जो पैसा प्रोवाइड हुआ उससे वो लोन देती है अगर, तो वो क्या होगा, कोई क्रेडिट की तरह नहीं होगी, वो कैपिटल ही होगा जो इंसॉल्वेंट पर्सन है उसका। तो वाइफ्स लोन कितना, 10,000 का है, वो यहाँ पे आ जाएगा। और क्रेडिटर ने कितना अमाउंट छोड़ा है, 2,500 रुपीज़। ये भी रिड्यूस करती है उसके डिफिशियंसी को, जो इंसॉल्वेंट है उसके डिफिशियंसी को, इसीलिए वो यहाँ पे आता है। फिर डिफिशियंसी हमने अभी कितना निकाला है, 16,620 रुपीज़। राइट। तो यहाँ पे टोटल कितना बनता है, 1,48,160 रुपीज़ इस साइड में आ गया। फिर बात है ड्राइंग्स के बारे में। तो ड्राइंग के बारे में बोला गया था कि 30,000 रुपीज़ है, वो क्या होता है, पर एनम है। अब बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 2028 को। राइट। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया 2020 से 21 तक चला है। दैट मीन्स 18 से अगर हम लोग कैलकुलेट तो कितना ईयर बनता है, 3 ईयर्स बनता है। इतने फाइनेंशियल ईयर तक चली, तो दैट मीन्स कि पर एनम है, तो ये 30,000 एक साल में निकालता है, तो 3 साल के लिए क्या होगा, तो इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90,000 रुपीज़। क्वेश्चन में लॉस फ्रॉम बिजनेस भी बताया गया है कितना, 25,000। फिर बैड डेट्स यहाँ पे आ जाएंगे कितने, बैड डेट्स मतलब कि डेटस जो यहाँ पे क्वेश्चन में था कि गुड है, डॉटफुल और बैड है। बैड दैट मीन्स कि वो बिल्कुल भी रिकवर नहीं हुआ, डूब ही गया, तो बैड डेट्स कितना आ जाएगा, 15,000 रुपीज़ आ जाएगा। लॉस ऑन एसेट्स, लॉस ऑन एसेट्स यहाँ पे है कैसे, स्टॉक कितने के थे, स्टॉक तो थे 10,000 के, लेकिन रियलाइज कितने हुए, 6,660 रुपीज़। तो कितने का लॉस बनता है, 3,340 रुपीज़ का बनता है। फर्नीचर का कितना बनता है, 2,820 रुपीज़ बनता है। डॉटफुल डेट्स कितने के थे तो 18,000 के, बट रियलाइज 6,000 के हुए हैं, तो कितना अमाउंट है वो यहाँ पे डूब जाता है, वो है 12,000। इतना का क्या होता है, लॉस होता है एसेट्स पे। तो ये यहाँ पे अगर हम लोग टोटल करें तो इसका भी अमाउंट यहाँ पे आता है कितना, 1,48,160 रुपीज़। ये दोनों यहाँ पे इक्वेट करते हैं। तो ये था हमारा क्या, डिफिशियंसी अकाउंट। राइट। तो इसमें हमें बनाना था बैंक्रप्सी ट्रस्ट फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब क्वेश्चन में बोला गया है क्या निकालने के लिए, यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड आउट क्या करना है, स्टेट द रेट ऑफ डिविडेंड पेड टू द क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को कितना अमाउंट पे होता है वो हमें कंप्यूट करना है, तो वो कैसे कर लेंगे। अगर उसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या होता था, इसका फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया। तो इसका होता है कि जो भी अमाउंट क्या होता है पेड करना बाकी, या जो भी नेट एसेट रियलाइज्ड हुए हैं सभी को पे करने के बाद कितना अमाउंट बचता है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय हो जाएंगे क्या, अनसिक्योर्ड चाहे टोटल डेट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इंक्लूडिंग ऑल डेट्स, सभी तरह के डेट्स को। ठीक है, सभी तरह के डेट्स को हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो कैसे होगा इसका हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ
डिविडेंड पेड करना है किसे, पेड टू द क्रेडिटर्स। उसके लिए क्या होगा, कितना अमाउंट सबको पेड करने के लिए बाकी था, तो क्वेश्चन में हमने कितना निकाला यहाँ पे, सभी कुछ को नेट एसेट को रियलाइज करने के बाद मतलब सभी पेमेंट करके कितना अमाउंट बचता है, 1,80,880 रुपीज़, राइट। तो इसे कर लेते हैं क्या, ये हो जाएगा इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या, सभी एसेट्स, और सभी एसेट्स को हमने कैलकुलेट करके कितना अमाउंट निकाला है, तो उसका अमाउंट है यहाँ पे, उसका अमाउंट यहाँ पे कितना है 1,17,500 रुपीज़ है, जो क्या हुआ सभी तरह के यहाँ पे जो अदर डेट्स एंड ड्यूज बाकी है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, जिसमें इंक्लूड होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी, तो उसे हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो कितना है 1,17,500। अगर इसे हम लोग कंप्यूट करें तो कितना आता है 85 पैसे इन अ रुपी। ये है क्या, ये हम लोगों ने फाइंड किया रेट ऑफ डिविडेंड जो पेड होता है किसे, क्रेडिटर को। तो ये लास्टली हमें ये भी निकालना था, तो ये भी यहाँ पे कंप्यूट हो जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जो हमें मेनली समझना था वो था ये न्यू एडजस्टमेंट क्या था, वाइफ लोन का था कि वाइफ लोन से रिलेटेड क्या पॉइंट्स होंगे जो ध्यान रखने होंगे, तो वो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए डिस्कस कर लिया। अगर आपको आगे क्वेश्चन में स्त्रीधन से रिलेटेड आएगा, मतलब कि अगर उसके फादर ने दिया तो वो उसे हम लोग स्त्रीधन मानेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहता है तो हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, उसे स्त्रीधन की तरह कर रहे हैं, या तो उसका जो लोन दिया गया वो उसके हस्बैंड आउट ऑफ हर हस्बैंड मनी है, तो क्या करेंगे उस चीज़ को हम लोग क्वेश्चन में जब आंसर में अपने इंक्लूड करेंगे बाय नोट, इस चीज़ को लिखेंगे भी कि हाँ ये एज्यूम किया गया है ऐसे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।